मुल्क एक, उसका संविधान एक, तो फिर कानून अलग क्यों? आजादी के बाद से ये सवाल अक्सर चर्चाओं में रहा है, बीजेपी के एजेंडे में रहे। इस मुद्दे को अटल की एनडीए सरकार में पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन 2014 के बाद इसके हकीकत में तब्दील होने की संभावनाएं बढ़ गई। राम मंदिर निर्माण को लेकर कोर्ट से फैसला और धारा 370 हटाए जाने के बाद इसकी भूमिका तैयार होने लगी। अब ताजा हालात का जिक्र करते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी पर कानून बनाने की पहल की, जिसकी कवायद अभी चल रही है। अब चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने भी यूसीसी पर बात करना शुरू किया। लॉ कमीशन ने 1 माह का समय देकर जनता से सुझाव मांगे। ये सब बातें शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सम्मेलन में एक मुल्क एक कानून की बात कहकर यूसीसी पर सरकार की संजीदगी को साफ कर दिया। तो बस चर्चाएं शुरू हो गईं। एआईएमपी भी एक्टिव हुआ, लगा अब तो बैठना और बात करना दोनों जरूरी है। आनन फानन ऑनलाइन बैठक बुला ली गई। एक राय बनी कि कॉमन सिविल कोड में अपनी राय भी रखी जाए, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और उसमें शरिया के वो कायदे और नियम शामिल किए जाएं जिनसे कोई छेड़छाड़ ना हो। एआईएमपीएलबी का सोचना भी ठीक है, राय तो मांगी ही गई है तो अपना नजरिया रखना भी चाहिए। लेकिन अब बहस, बयान, चर्चाएं, मंथन, मनन सब तेज हो गए हैं। एनडीए में भी यूसीसी को लेकर अलग अलग राय है और विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इसे सरकार का चुनावी प्रोपेगेंडा बताकर हमला कर रही है। पटना में विपक्षी एकाकी बयार बहा रही जेडीयू और कांग्रेस को झटका भी लगा जब एकता की कवायद में से आप छिटक कर यूसीसी के मोर्चे पर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। बात संभलती और विपक्षी दल यूसीसी पर अपना रुख एक साथ तय कर पाते कि बीएसपी नेता मायावती ने भी यूसीसी पर बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाकर विपक्षी एकता को ठेंगा दिखाते हुए झटका दे दिया। ओवैसी से लेकर अल्पसंख्यक सांसद इस कवायद से एकदम खुश नहीं है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज सब शरिया से चलते हैं और इसी से चलेंगे। शफीक रहमान बक, अब्दुल्ला अंसारी जैसे नेताओं की लंबी कतार है जो कॉमन सिविल कोड को सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के हिसाब से बीजेपी के लिए ये मुद्दा मास्टर स्ट्रोक की तरह है। अब तक बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल सभी मुद्दों पर दृढ़ इच्छाशक्ति से अमल किया है। यूसीसी को लेकर देश में बहुसंख्यक आबादी के साथ अल्पसंख्यक तबके में भी एक गुट पुरानी गैरमानवीय परंपराओं का विरोधी है। वो चाहता है कि इनमें बदलाव हो। ऐसे में विपक्ष पेशोपश में है। विपक्ष अब तक धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा है। ऐसे में अब कॉमन सिविल कोड पर विपक्षी पार्टियां एक राय नहीं बना पा रही है। अपनी अपनी सियासत के लिए सबकी अलग अलग राय है। कांग्रेस सहित बिहार और यूपी की विपक्षी पार्टियों ने कॉमन सिविल कोड के जवाब में पिछड़ों की जातीय जनगणना का मुद्दा आगे कर 1989 जैसे हालत बनाने की कोशिश शुरू की है। अब 2024 की इस लड़ाई में कौन कितना हल्का है, कौन कितना भारी है, ये तस्वीर तो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो अभी से नजर आ रहा है कि देश का एक बड़ा तबका कॉमन सिविल कोड के समर्थन में है।